अध्यक्ष महोदय, जब 4 तारीख को अध्यक्ष महोदय विधानसभा स्थगित हुआ था आज तक के लिए, उस समय हम लोगों ने नियोजन नीति पर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग कहे थे कि जो प्रेस मीडिया में आ रहा है 2016 से पहले पूर्व का हम नियोजन नीति लाने जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा से हम लोग पास किए थे और विधानसभा से पास करने के बाद अध्यक्ष महोदय मान लिया कि यदि हाईकोर्ट उसको रद्द कर दिया या स्थगित कर दिया तो विधानसभा में पहले आना चाहिए था कि उसमें माननीय हाईकोर्ट ने क्या कहा है। लेकिन सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पे विधानसभा में ना ला करके अध्यक्ष महोदय उन्होंने कैबिनेट में लाने का काम किया। प्रेस मीडिया के माध्यम से हम लोग को जानकारी प्राप्त हो रही है और ये उस समय हम ये भी कहे थे कि ये विधानसभा का अवमानना है अध्यक्ष महोदय। दूसरा चीज अध्यक्ष महोदय, आज भी हम लोग प्रेस मीडिया में देख रहे हैं, आज भी सभी प्रेस में आया है, प्रभात खबर में भी आया है, सभी पेपर में आया अध्यक्ष महोदय। ये 60-40 का विषय है। ये 60 तो हम लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन 40 में अध्यक्ष महोदय क्या ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 40 क्या है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, चूंकि प्रेस मीडिया में विधानसभा से अच्छा प्रश्न कल चल दीजिए, वो तो होगा ही। हम लोग चाहते हैं कि भानु जी महोदय, ये विषय बहुत ज्वलंत है महोदय। जो विषय माननीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी ने उठाया है, ये विषय बहुत ही ज्वलंत है महोदय। राज सिन्हा जी, अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से बहुत एक राज्य कुछ पूरा पूछना है लंबादर जी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये जानना चाहता हूं कि किन कारण से कोर्ट के द्वारा यहाँ के विद्यार्थियों का जो बहाली था, वैकेंसी था, वो रद्द किया गया। सरकार से बार बार कहाँ चुप हो रही, फिर जो नया नियमावली बना के सरकार ला रही है अध्यक्ष महोदय, उसमें भी भारी अनियमितता है। बाहरी विद्यार्थियों को प्रवेश करने के मार्ग प्रशस्त कर रही है सरकार। दूसरा विषय है कि बार बार एग्जाम टलने से विद्यार्थियों का उम्र सीमा भी कम हो रहा है अध्यक्ष महोदय, मौका उसको बहुत कम मिल रहा है। इसलिए मैं सरकार से सदन में ये चाहता हूँ कि सदन में सरकार नियमावली, जो नया नियमावली आई है, वो हम लोग को यहाँ पे दे। और दूसरा विषय है कि कब तक नियोजन सरकार लेगी, कब तक सरकार विद्यार्थियों की बहाली लेगी और विद्यार्थियों का उम्र सीमा में क्या छूट देगी, ये सदन में बताया अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, महोदय, माननीय सदस्य, एक तो क्वेश्चन होने दीजिए, महोदय, आज माननीय सदस्य नियोजन नीति के बारे में अभी जो बिल पर आए हैं, माननीय सदस्य, आपका नियोजन नीति पर ही हो रहा है। चाहूंगा कि माननीय सदस्य जो है अपना कौन चलेगा नहीं चलेगा सुनिए तो माकूल इसका जवाब हम देंगे। और नियोजन नीति पर इन लोग आवाज उठा रहे हैं, बिल पर आए हैं। हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं आसन से कि ये लोग बैठे, हम इसका जवाब देंगे। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी नियोजन नीति पर ही बोलेंगे। माननीय मंत्री, अच्छा ये तो नियोजन का क्वेश्चन आया है, नियोजन पर ही बोल रहा है। आप लोग आसन पर जाइए। नियोजन पर ही क्वेश्चन आया है माननीय सदस्य, और मैं समझता हूँ नियोजन पर ही जवाब दे रहा है। आप लोग आसन पर जाइए। महोदय, अभी अमित कुमार यादव जी जो सवाल किए हैं नियोजन नीति पर, ये जवाब में स्पष्ट दिया हुआ है। और जो वो जानकारी करना चाहते हैं कब तक कीजिएगा, कब गठन होगा, वो लास्ट पैरा में इसका जवाब है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संचालन नियमावली का गठन किया जा चुका है। राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न पदों की नियुक्ति नियमित विभाग को अधिसूचना प्राप्त करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई शीघ्र किया जाए, बहुत जल्द किया जाएगा। महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमारा जो सरकार से जवाब है अध्यक्ष महोदय, बस 2 जवाब मैं चाहता हूँ
कि किस परिस्थिति में आपने रघुवर दास जी का जो 1985 का जो नियोजन नीति आया था और दूसरा क्यों रद्द किया, और उम्र सीमा में विद्यार्थियों को क्या छूट देंगे, ये मैं दो बात सरकार से जानना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। विद्यार्थियों को उम्र सीमा में क्या छूट देंगे? बोल रहे हैं, बोलिए। में बात उठाया था महोदय व्यवस्था पर। महोदय, ये सरकार ने कैबिनेट में लाया नियोजन नीति, लेकिन नियमानुसार उसको सदन में लाना चाहिए था महोदय, और सदन में नहीं लाया, इसका मतलब सदन का अवमानना हुआ महोदय। और आज प्रश्न जो आ रहा है, आज जो प्रश्न आ रहा है महोदय, ये नियोजन से ही संबंधित है। तो जब स्पष्ट नहीं हो पाया, सदन में नहीं आया, तो फिर इसका क्या जवाब दे रहे हैं मंत्री जी? महोदय, मैं आपसे आग्रह, महोदय, ये सदन का अवमानना का सवाल है महोदय, सदन का अवमानना है महोदय, इसको सदन में घोषणा कर। महोदय, एक सुन लीजिए, जवाब तो आखिर आपको मंत्री से सुनना है ना। देखिए, आखिर जवाब तो मंत्री से सुनना है। अभी जैसे हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 2015 में नियमावली विधानसभा में पारित किया गया था, और हाई कोर्ट के टिप्पणी के आधार पर फिर उसका संशोधन किया गया कैबिनेट में, और दोबारा भी संशोधन किया गया था। नियमावली 2015 में ही लाया गया था, और वो जब विधानसभा से पारित हुआ था, उसका कुछ संशोधन करने की काम किया है, अब तो कुछ है ही नहीं। सुधीर जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जो बैठे सुधीर जी। सुधीर जी, सदन से आपके माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि किस परिस्थिति में नियोजन नीति को बदला गया, और नया नियोजन नीति है क्या, ये थोड़ा मंत्री जी स्पष्ट करें कि नया नियोजन नीति है क्या, ये हाउस जानना चाहता है, उसी के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। पिछले 4 तारीख को भी इसकी चर्चा हुई, और सरकार अपने कमिटमेंट के आधार पर नया नियोजन नीति बनाई है क्या, खाली ये जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैंने बार बार वही सब कर रहे हैं कि 2015 में जो नियमावली बनाया गया था, उसके बाद वो जो है सोनी कुमारी का और मामला आया हाईकोर्ट में, उसको रद्द कर दिया गया। बाद में वर्तमान सरकार फिर आकर इसको नए नियम बनाएगा, और मैं कहना चाहते हैं जो अभी जो है, जो कुछ बिंदुओं पर शिथिल किया गया है, पहले +10 और +12 ये सब के जो था यहाँ की होना चाहिए, उसको शिथिल करते हुए यथावत रखने की काम सरकार किया है। बस यही यथावत। 32 वाले आएंगे क्या? स्थानीय नीति समाहित है क्या? 1932 के लोगों को नियोजन में जगह मिलेगा क्या? नया नीति में ऐसा है क्या? 1932 का जो नियमावली के लिए यहाँ पर पारित करके वहाँ में राज्यपाल को भेज दिया गया क्या? अब वो आएगा तभी बता पाएंगे। लेकिन अभी जो बच्चे अभी तक नियोजन नहीं पाए, उसके लिए एक रास्ता बनाया गया है, और निश्चित तौर पर यहाँ पर 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में अधिक से अधिक झारखंड के बच्चे ही रहेंगे। पूछिए मान्यवर। आज सदन में माननीय सदस्यों के जो जवाब और सवाल